111। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष मेरे पास जवाब आ गया अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो मैं पूरा सीधा पूरा प्रश्न पूछ सकता। जो मेरी मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें 2018-19 वित्तीय वर्ष से लेकर 2023-24 31 दिसंबर तक का विवरण है और उसमें मेरी जानकारी में आया है कि जो प्रायोरिटी एरियाज़ तय किए गए हैं कि कुछ एरियाज़ हैं जो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ हैं और कुछ है दूसरे अदर प्रायोरिटी एरियाज़। लेकिन जो फंड खर्च किया गया है हाई प्रायोरिटी एरिया में मुख्य रूप से पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, तो एनवायरनमेंट पे 2018 के बाद से 1 रुपया भी बाड़मेर में खर्च नहीं किया गया। स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार देने का जो हाई प्रायोरिटी क्षेत्र का विषय है उसमेमें भी मेरी जानकारी में अभी तक कोई काम पिछले 5 वर्षों में नहीं किया गया। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो 168 करोड़ 23 लाख की राशि प्राप्त हुई है पिछले 5 वित्तीय वर्षों में, तो क्या उक्त राशि का उपयोग तय प्राथमिकताओं में खर्च करने के मद के अलावा भी किसी और अन्य मद में किया गया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बाड़मेर के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर 4 काम हुए हैं। एक तो इनका ग्राम पंचायत गेहूं है, उसमें 37 लाख, रानी गांव में 80,000, विशाला में 80,000 और विशाला में दूसरा 80 लाख के जो हैं ये खाली प्लांटेशन पे काम हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय विधायिका को मैं बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर जो DMFT जो मीटिंग है वो कई वर्षों से मेरे ख्याल में 2012-13 से हुई नहीं है। पहले तो जिला प्रमुख थे इसके चेयरमैन, उसके पश्चात मंत्री जी बन गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार अब इनको कलेक्टर को बनाया है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट अधिकांश जो फंड जो आता है ये DMFT का, ये आपके बाड़मेर विधानसभा से ही आता है, बाड़मेर जिले का। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब से बात करके जो भी आपका आगे जो फंड आएगा उसके अंदर, अब जैसे रोड्स है, अब मिसिंग लिंक की बहुत रोड्स ली गई अध्यक्ष महोदय। रोड्स डमर रोड बनाने का मतलब भी ये एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है पोल्यूशन का कि पक्की रोड के अंदर फिर मिट्टी नहीं उड़ती है, तो वहाँ पर आपके कोई सिलिकोसिस के कोई केस नहीं है। आपके PHC में भी पैसा खर्च किया हुआ है, आपके थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन किया हुआ है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब आगे का जो बजट होगा और हमारी सरकार के तहत हम एनवायरनमेंट को हम प्राथमिकता देंगे और कलेक्टर को हम उनको डायरेक्शन देके कि एनवायरनमेंट के अंदर आप थोड़ा बजट ज़्यादा एलोकेट करें। और कोई? जी, एक प्रश्न और है। आपने बिल्कुल सही फरमाया मंत्री जी की जो 168 करोड़ 23 लाख की आमदनी पूरे जिले से हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा बाड़मेर विधानसभा से है जो कि 73% है। लेकिन पिछले 5 साल का अगर व्यय राशि देखें तो केवल 23% ही खर्च हुई है, मतलब जो कि बहुत ही कम है। 40 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। हमारी मुख्य समस्या वहाँ युवाओं के रोज़गार की है और पर्यावरण की है। तो मैं आपसे फिर से एक बार प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार को लेकर भी कोई स्पष्ट नीति बनाकर, ट्रांसपेरेंसी रखकर, ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर युवाओं की योग्यता के अनुसार मेरिट के हिसाब से उनको रोजगार देने की व्यवस्था करने का विचार सरकार करती है? अगर हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब पिछले 5 साल में जो दुरुपयोग किया गया, अनियमितताएं करी गई, एक हमारे मारवाड़ में एक हमारी कहावत है, खावे सूर ठोकीजे पाडो, ठीक है ना। तो हम जो हैं आपके जो भी फंड बचा है ये हमारे ऊपर आरोप नहीं आना चाहिए, हमारी सरकार पे अभी 6 महीने हुए हैं। जो भी आपका जो बैलेंस पैसा बचा है और आगे का हम कलेक्टर को निर्देश देंगे, क्योंकि ये आपकी विधानसभा से बहुत ज़्यादा फंड आता है। हम प्राथमिकता में एनवायरनमेंट के जितने भी कार्य हैं आप आउटलाइन कर दीजिए, उनको प्राथमिकता देंगे। माननीय मंत्री जी, एक सेकंड। माननीय मंत्री जी, एक सुनिश्चित करिए माननीय मंत्री जी कि सारे जिलों में DMFT की मीटिंग है। अरे बैठिए, आपको अनुमति नहीं है। सारे जिलों को ये बता दें
कि उनकी डीएमएफटी की मीटिंगें रेगुलर होती रहें, जो वर्षों तक नहीं होती कई बार, तो इसको निर्देश जारी करें हर जगह जो नियमित होती रहे इसकी व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न अध्यक्ष महोदय, अरुण चौधरी। अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, श्री अरुण चौधरी। प्रावधान ये है कि जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी किया जाए हर उसमें। क्वार्टरली होनी चाहिए मीटिंग। रूल्स ऑफ डीजीएमएफटी इज कि हर हाँ, एमएलए को उसमें 3 अवश्य महीने बुलाया में मीटिंग जाए। होनी इन चाहिए। लोगों ने सारा कलेक्टर को सौंप दिया था। अरे मैंने निर्देश दे दिए। महोदय। अरे मैंने कह दिया, उसके बाद क्या हाँ, बचता है? नहीं, कलेक्टर को सौंप दिया था उन्होंने, उसमें विधायकों को शामिल किया। कांग्रेस के राज में डीएमएफटी का पैसा सारा स्टेट में मिल गया। डीएमएफटी का पैसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होना चाहिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 112। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष